हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो नर्सिंग प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन। हमने अभी देखा कि अब हमने प्लानिंग कर ली है और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है जो कि हमारी 5th स्टेप है जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। मतलब अब हमें क्या करना है, पेशेंट की केयर करना है। जो भी हमने प्लानिंग की है वो हमें पेशेंट पर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इट इज़ द 5th स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये हमारी नर्सिंग प्रोसेस की 5th स्टेप होती है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज द नर्स प्रोवाइड केयर टू हर क्लाइंट। अब इस फेज़ में हम क्या करते हैं, इस फेज़ के ड्यूरेशन में हम पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करते हैं। सी इनिशिएट्स एंड कंप्लीट द नर्सिंग केयर नेसेसरी फॉर अचीविंग द गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। अब ये जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं ये ज़रूरी क्यों होती है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें, ताकि हम पेशेंट की हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सके और हमने जो प्लानिंग की है, जो गोल सेट किए हैं उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब यही है कि इसमें हमें पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करनी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर अचीविंग द गोल। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, हम नर्सिंग इंटरवेंशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हमने जो गोल सेट किए हैं पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, अब इसके पर्पस क्या होते हैं, प्रोवाइड टेक्निकल एंड थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड टू हेल्प द क्लाइंट अचीव ऑन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ। अब इसका फर्स्ट पर्पस ये होता है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को टेक्निकल और जो थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर जो होती है ये नेसेसरी होती है। थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर मतलब क्या होता है, जो हम हॉस्पिटल में जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर। तो उससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है कि हम पेशेंट को उसके एक ऑप्टिमम लेवल तक क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन का ये पर्पस था। अब हम देखते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट बेस्ड अपॉन क्लिनिकल जजमेंट एंड नॉलेज दैट अ नर्स परफॉर्मेंस टू इन्हेंस पेशेंट आउटकम्स। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, एक ट्रीटमेंट होता है जो हम क्लिनिकल जजमेंट के बेस पर करते हैं और हमारे नॉलेज के, जैसे हमने जब साइन एंड सिम्टम्स दे के पेशेंट को असेस किया उसके बेस पर हमने एक नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्लान किया। अब हमें क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन करना है। मतलब अब हमें पेशेंट को जो है उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग प्लान करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें एक आउटकम जो है वो मिलेगा पेशेंट से। ठीक है, अब टाइप्स क्या होते हैं इंटरवेंशन के, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन, सेकंड इज इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इंटरवेंशन में क्या होता है। इन दिस इट इज इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट टू परफॉर्म थ्रू द नर्स विद द पेशेंट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन में नर्स जो है वो डायरेक्टली पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब केयर प्रोवाइड करती है। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे मेडिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है ओरली। तो क्या है, इसमें नर्स जो है पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कर रही है डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन में आएगा। अब इनडायरेक्ट इंटरवेंशन क्या होता है, इट इज़ द ट्रीटमेंट परफॉर्म अवे फ्रॉम द पेशेंट बट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या है, इसमें जो इंटरवेंशन है वो प्रोवाइड तो नर्सेस के थ्रू ही किए जा रहे हैं, बट इसमें क्या है, पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल है मैनेजिंग इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें जो है इन्फेक्शन ना हो सके। इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए तो उसमें क्या है, नर्स और जो क्लाइंट है दोनों की हेल्प लगती है। तो ये थे हमारे जो टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।
अब इम्प्लीमेंटेशन की मेथड्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो है असिस्टिंग इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, मतलब क्या करना है, पेशेंट की जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है हमें उसको असेस करना है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ यूजुअली परफॉर्म इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल डेथ इन द क्लाइंट लाइफ सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, ब्रशिंग और ग्रूमिंग। मतलब इसमें ऑल एक्टिविटीज़ जो है पेशेंट जो परफॉर्म कर रहा है हमें क्या करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे कि पेशेंट क्या खा रहा है, किस टाइप की डाइट ले रहा है, पेशेंट का ड्रेसिंग सेंस क्या है, बाथिंग जो है पेशेंट डेली बाथ कर लेता है या नहीं, ब्रशिंग जो है वो डेली ब्रश कर रहा है या नहीं, कैसा ग्रूमिंग है, ये सब हमें क्या करना है, असेस करना है। इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी केयर प्रोवाइड करने में। देन सेकेंड इज काउंसलिंग। इट प्रोवाइड्स हेल्प क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि काउंसलिंग जो है वो सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट को दी जाती है। दिस इज़ रॉन्ग। ये क्या है, एक नॉर्मल पर्सन को भी जो है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस या कोई टेंशन रहा तब भी हम किसी नॉर्मल पर्सन को भी काउंसलिंग देते हैं। तो ये सेम एज ऐसे ही है कि जो पेशेंट है, हमारा जो क्लाइंट है, उसको हमें क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, जिसमें क्या है क्लाइंट जो है उसको हेल्प मिलेगी ताकि वो अपने स्ट्रेस से जो है वो बाहर आ सके। अब देखो किसी भी पेशेंट को कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया आपको हार्ट की बीमारी है, या कुछ भी बोल दिया, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कुछ भी है। अब पेशेंट को तो नहीं पता कि ये ट्रीटेबल है नहीं है, या सबको तो यही लगता है कि नहीं अब हमें ये डिजीज़ हो गई, अब हम क्या करेंगे, क्या टेंशन होती है, स्ट्रेस लेता है पेशेंट। तो हमें क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। तो काउंसलिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा, पेशेंट जो है वो स्ट्रेस से बाहर आएगा। हमें पेशेंट को काउंसलिंग देनी है कि आप जो है आप जिस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हो वो रिकवर हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस टाइप से क्या है, पेशेंट जो है वो बेटर फील करेगा और जो है डिप्रेशन में नहीं जाएगा। अब थर्ड जो है टीचिंग, यूज टू प्रेजेंट करेंट प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स ऑफ हेल्थ केयर। अब टीचिंग में क्या करना है, जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है, जो टेक्निक्स हैं, जो करेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनको क्या करना है, हमें पेशेंट को टीच करना है जो उसके हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम देखते हैं लास्ट, इवॉल्यूएशन। ये हमारी नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। आफ्टर दैट आवर यूनिट इज़ कंप्लीटेड। तो इवॉल्यूएशन देख लेते हैं लास्ट। इट इज़ द फाइनल स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। हमारी नर्सिंग प्रोसेस की फाइनल स्टेप हो गई है। इवॉल्यूएशन इज़ द प्लान सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द पेशेंट हेल्थ आउटकम अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। मतलब जो हमारा जो इवॉल्यूएशन होता है, मतलब जो हमारी जो फाइनल स्टेप्स होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमने जो सिस्टमेटिकली जो प्लान की है प्रोसेस जो है हमारी, मतलब जो हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किए, पेशेंट को प्रोवाइड किए। अब हमें लास्ट में ये कंपेयर करना है कि हमने जो स्टेप्स फॉलो किए उससे पेशेंट को उसके मतलब नेगेटिव पॉइंट कितने हैं और पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, मतलब I mean कि पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें आप पर्पस में और अच्छे से समझोगे। इट मीन्स इवॉल्यूएट करना है कि पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की गई है वो कितने % जो है वो सक्सेस हुई। अब पर्पस क्या है इसके, फर्स्ट जो है हेल्प्स टू कंपेयर द कंडीशन ऑफ क्लाइंट। इवॉल्यूएशन से क्या होता है, इवॉल्यूशन जब हम करते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, फर्स्ट पर्पस ये होता है इसका कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमें हेल्प मिलती है कि हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको कंपेयर कर सके। कैसे कर सके कि पहले जब पेशेंट आया था हॉस्पिटल में तब पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, और अब जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, जब केयर प्रोवाइड की है, आफ्टर दैट पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो इसमें हमें इवॉल्यूएट करने से हेल्प मिल जाएगी। अब सेकंड जो पॉइंट है, डिटरमाइन क्लाइंट्स बिहेवियर रिस्पॉन्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन। अब इससे क्या होगा, हमें जो पेशेंट का जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है, मतलब पेशेंट का बिहेवियर किस टाइप का हो रहा है, जब पेशेंट जो है वो डिसीज से सफ़र कर रहा है तो क्या है, उनका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा
चेंज हो जाता है, कुछ पेशेंट थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो इससे क्या है, हमें ये चीज़ें डिटरमाइन करते हैं हम। थर्ड में क्या है, आइडेंटिफाई द एरर इन द प्लान ऑफ केयर। अब इसमें थर्ड जो है, इवॉल्यूएशन का पर्पस जो है वो क्या होता है कि हमने जो प्लान जो है वो तैयार किया, जो पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की, उसमें एरर्स क्या क्या थे, मतलब क्या हमसे गलतियां हो गई, हमें किस चीज़ को जो है, किस केयर को जो है इम्प्रूव करना है, कौन सी स्टेप्स जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। तो इससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है ताकि हम दोबारा जो है वो गलती नहीं करें। अब लास्ट जो है इसका पर्पस वो है मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब हमें मॉनिटर करना है कि हमने जो केयर प्रोवाइड की वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसकी क्या क्वालिटी है। यही चीज़ थी हमारी इवॉल्यूएशन, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था। अब हमारी ये यूनिट जो है नर्सिंग प्रोसेस 5th यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब टुमारो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट। ओके, थैंक यू।